गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 करेंगे बच्चों। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर 2 करेंगे। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है विद्यार्थियों, बच्चों चैप्टर को समझो, बहुत ही इजी है। एक कहानी के रूप में समझो तो बहुत ही आसान है। तो आपको काफी बड़ा लगता हो चैप्टर, बट ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो कंसेप्ट है मैं कहानी के रूप में बताऊं आपको। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, सोशलिज्म ये क्लियर। सोशलिज्म का मतलब होता है बच्चों कि रिसोर्सिस ऑफ द कंट्री गवर्नड बाय गवर्नमेंट, या ये कह दे गवर्न से अच्छा और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कि देर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, all the resources of the country is of the common people या is of the all citizen। ठीक है, ये नहीं कि ये टाटा की है, ये बिरला की है, ये अडानी की है, ये अंबानी की, ये नहीं। देर इज नो सच प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ना कि किताब के अनुसार आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इजीली आपको समझाऊं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इस प्रकार समझो। तो बच्चों दुनिया में देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूएसए की है, और मोस्टली जो यूरोपियन राष्ट्र उनकी है, यूरोपियन और जापान की। ठीक है ना, एटसेट्रा। इन विच इकोनॉमी most of the resources are controlled by the private person or individual, like Tata है, अंबानी है, अडानी है, like this। क्लियर है? इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट।
ठीक है ना। ऑल द रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और एनी कंपनी, बिग कंपनी। जैसे वही बात है कि भी टाटा है, अमानी है, अमेजोन है, इस प्रकार के। नो, सोशलिस्ट इकोनॉमी की कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, के जो रिसोर्सेस है उनका सभी के ऊपर एक समान इक्वल राइट है। ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, इनका मिश्रण है, ये मिक्स्ड इन दोनों का, कि यहाँ पे बीएसएल भी मिलेगा भारत में और यहाँ पे रिलायंस वो भी मिलेगा, ठीक है, ये भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के सेक्टर, बोथ सेक्टर आर प्रेजेंट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो चैप्टर को समझो कि चैप्टर इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि सारा सोशलिज्म पैटर्न है, ये ध्यान रखना। इट अकर्स इन 1917, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये तीन इकोनॉमी समझी वर्ल्ड की। कैपिटलिज्म वेयर प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है, कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट या इक्वल राइट ऑफ द सिटीजन। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों के जो फीचर है, इसके भी और इसके भी, इन दोनों को ऐड कर दो, जब जो सिस्टम निकल के आया दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। तो अब बच्चों जो चैप्टर है वो यही मांग रहा है, डिमांड उसकी, कि भी सोशलिज्म इन यूरोप। अब ये कहता है कि सोशलिज्म में कि भी जो रिसोर्स है ना, रिसोर्सिस है, जो पीपल है उनका सभी का एक समान इक्वल राइट है, ये कहता है। जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक बच्चों, उसका बोलबाला होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जैसे टाटा है, अंबानी है, अडानी है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो प्राइवेट जो मालिक है उनका। अब इसमें यहां ये था कि बच्चों सोशलिज्म क्यों आया, भाई इट टुक प्लेस, ठीक है ना, इन यूरोप और इन रशिया। ये कहता है कि भाई इसके अधीन जो फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें काम है जो 14, 15, 16 इतने आवर्स काम करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और यहां की जो कंडीशन है वो फैक्ट्रीज नॉट हाइजेनिक, ठीक है ना, नॉट गुड, नॉट हाइजेनिक। क्लियर। यहाँ के जो बच्चों, इनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूलिंग है, नो, वो भी नहीं है। इनकी जो वेजेस है लेस, वेरी लेस, ये भी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो वीमेन है, इनकी जो वेजेस है वो तो बहुत ही लेस है, वेरी लेस। मेल की तो है ही है, लेकिन बच्चों जो विमेन है उसकी तो बहुत ही कम है, ठीक है। जबकि रशिया में ये 31% थी टोटल वर्कफोर्स की। इट मीन्स देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि कंडीशन जो वर्किंग है वो ठीक नहीं है। इनको फिर दूसरी बात, हॉलीडेज है वो भी नहीं है, ठीक है ना। जो इनसे एक्स्ट्रा जो काम करवा लिया, एक्स्ट्रा वर्क, उसके भी जो पैसे वो भी नहीं है। एक्स्ट्रा तो वर्क तब होने जब घंटे कम हो, घंटे 12 से लेकर के 16, 15, 16 घंटे तक थे, 12 to 15, 16 आवर ये थे, ठीक है। ये तो तब होगा। इनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी, नो फैसिलिटी, ठीक है बच्चों, ये था इनका। फैसिलिटी भी इनको किसी प्रकार की नहीं दी गई थी। इसलिए चारों तरफ एक तरह से जो कैपिटलिज्म था इसका बोलबाला था। अब इन्होंने क्या किया कि इनका मजदूरों का शोषण कर दिया। इन मशीनों के जो पुर्जे थे, स्पेयर पार्ट्स ऑफ द मशीन, मजदूर को ये मान लिया, ठीक है। यहां तक कि जो महिला थी उनको काम करने पड़ते थे। जो मैटरनिटी लीव होती, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो इस प्रकार की जो थी कंडीशन, उसमें हर एक का गला घुटता था। इसलिए समाजवाद की तरफ चला। यह कहता समाजवाद कि भी जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उसके ऊपर सभी का अधिकार, इक्वल राइट, ये बात करता समाजवाद। समाजवाद ये करता बच्चों। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों कि मैं आपको चैप्टर की एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा, उसके बाद आपको उम्मीद करता हूं कि जरूर समझ में आएगा। और फिर चैप्टर को आप उसमें पढ़ लेना, जो डेट है, जो एक्रेट है, ओरा है, चैका है, और जीबीपी है, जो भी कुछ है, ठीक है ना, फिर उसमें पढ़ लो। तो ये इसका जो सिस्टम था, जो क्रांति थी, सोशलिज्म था, ये एक तरह से पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई थी। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई थी, ये ध्यान रखो। ये समाजवाद है, दैट इज सोशलिज्म, कि समाजवाद पूंजीवाद के खिलाफ था, ठीक है। तो ये बात है जो बताई कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो मजदूर था, लेबर क्लास थी, उसका हुआ, ठीक है। अब ये हुआ विद्यार्थियों कि यूरोप में एक तो लिबरल, एक कंजर्वेटिव और थर्ड रेडिकल्स। तीन ग्रुप उभरे या थे 18वीं सेंचुरी में भी, 19 में। लिबरल कहते कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, लेकिन हम नो इक्वालिटी, हम विश्वास तो करते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन हमें सभी को एक समान अधिकार नहीं देने के पक्ष में। जैसे एडल्ट सफरेज है कि 18 ईयर्स या 21 ईयर्स, जो भी सिस्टम जिस देश का भी अलाउ करता, उसके अनुसार उसको वोट देने का अधिकार दे दो। ये कहता कि नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है, ये ऐसे कहता है, ठीक है। तो लिबरल्स ये थे, इस प्रकार की जो विचारधारा थी कि आजादी चाहिए, लोकतंत्र भी चाहिए, लेकिन पूर्ण तरह से स्वतंत्र जो अधिकार है वो सबको एक समान नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ये थे बच्चों जो ये विश्वास करते थे कि नहीं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ये ठीक है, जो सिस्टम चला रहा है कि मोनार्की है तो ये ठीक है। लेकिन एक टाइम ये भी आया कि इनने भी कहा कि नहीं, हम भी बदलाव चाहते हैं, इनने भी कहा, कंजर्वेटिव ने भी, ठीक है। रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब जब क्या होता है कि भाई एकदम चेंजिंग, कि क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी,
तो ये आदमी 19 जो सेंचुरी है उसमें चेंज किसी प्रकार का नहीं चाह रहे थे, नो चेंज एट ऑल, बट इन द 20th सेंचुरी दे वांटेड चेंज। ठीक है ना, कि चेंज होना चाहिए, इनने ये कह दिया, इनने भी कह दिया। तो इस प्रकार जो 3 ग्रुप थे कि लिबरल थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल्स थे, उनके विचार तो ये थे कि भाई परिवर्तन होना चाहिए लेकिन एक लिमिटेशन में। इवन लिबरल थे जो संविधान में डेमोक्रेसी विश्वास करते थे, जो लिबर्टी विश्वास करते, इन्हें भी नहीं कहा इस बारे में तो कि नहीं सभी को एक समान कर दो, उन्हें भी कहा ना देयर शुड बी डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन रिच एंड पुअर, ये कहा उन्होंने। इसी प्रकार जो यूरोप में आए रॉबर्ट ओवन और ब्लांक, इंग्लैंड में और फ्रांस में ये आदमी, तो इन्होंने कलेक्टिविज्म की बात की थी और इन्होंने कोऑपरेटिव है जो सिस्टम उसकी बात की थी, ये बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन आदमियों ने जो शोषण होता था मजदूरों का, उनके बारे में इन्होंने बात कही कि देर नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो इस समय का जो समाजवाद था, सोशलिज्म था, तो इनने कलेक्टिविज्म है या इन्हें कोऑपरेटिव जो सिस्टम है उसकी बात कही थी। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, उस बारे में इन आदमी ने बातें कही विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहां से जो यूरोप में है सोशलिज्म, ये स्टार्ट हो गया बच्चों। अब सोशलिज्म स्टार्ट हुआ कि रॉबर्ट ओवन और ब्लांक और उसके बाद कार्ल मार्क्स, ठीक है, और बच्चों फ्रेडरिक एंजल्स, जी हाँ, 1818 से 1882, ठीक है, 1820 से लेकर 1895, जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये पुस्तकें लिखी। अब इनके आगे आकर के जो ये दार्शनिक आए, फिलोसफर आए इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री और वर्कर्स और सोसाइटी, अब इन्होंने कहा कि नहीं, जो रिच क्लास है, प्लोरेटेटेड, वो बुर्जुआ को एक्सप्लॉइट करती है, ये कहा। इन्हें ये ध्यान से समझना बच्चों, विद्यार्थियों, इनने कहा कि एक फैक्ट्री लगाई, एक फैक्ट्री लगा दी, इसमें ये फैक्ट्री है, क्लियर, इसमें ये वर्कर काम करते हैं, ठीक है, इसमें ये वर्कर काम करते हैं। अब ये वर्कर काम करते हैं, तो ये कहा कि इसने मान लो कि 1000 रुपीज, मान लो बच्चों, कभी सोचो 1000 में कुछ नहीं लगता है, ठीक है ना, एक स्पेस और है जीरो, तो और मान लो 10,000 रुपीज की एक फैक्ट्री लगा दी। अब 10,000 की फैक्ट्री लगा दी तो इसने बनाया एक पेन, ये बनाया, ठीक है ना, कोई भी पेन मान लो, वो बना इसने। अब इसने कहा कि जो 10,000 की जो फैक्ट्री बनाई इसने, जो पेन बने इसमें, अब इसके बाद ये पेन की जो कॉस्ट है एक पेन की, वाई 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपी, ये आ गई 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपी, ये कॉस्ट आ गई। लेकिन इसने जो बेचा इसको
₹1.80 या डायरेक्ट मान लो बच्चों 2 रुपये में बेच दिया मान लीजिए, या ₹1 इतने में बेच दिया, 1.5 में। क्लियर है? तो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है बच्चों कि भाई जो ₹1 था, ₹1 था ये, ठीक है ना, और इसने बेचा कितने, ये तो कॉस्ट आई नहीं इसकी, लागत आई इसकी, और जो सेलिंग कितने की, इसने सेलिंग प्राइस कितने की 1.5, तो डिफरेंस कितना हुआ, कितने पैसा हो गया 50, ये पैसा हो गया एक पेन के ऊपर, ये इनकम है, ठीक है ना, ये प्रॉफिट है इसकी, किसकी, जो इंडस्ट्रियल आदमी है जिसने फैक्ट्री लगाई उसकी इतने पैसे इनकम है एक पेन पे। इसने बेचे मान लो कि 1000 पेन, तो कितने हो गई ₹500 हो गए। इसने कहा कि जो ₹500 है ना, ये ₹500 ये सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी, और जो गैप आया हर एक उसमें एक और 1.50 का जो 50 पैसे गैप आया, और 1000 पेन बेची तो इसमें ₹500 का आया। मतलब ₹500 किसको मिलने चाहिए, जो लेबरर है ना ये उसको मिलने चाहिए। मतलब किसके कारण ये इनकम हुई इसको या प्रॉफिट हुआ, लेबर के कारण, ये कह रहा है कार्ल मार्क्स। मतलब जो ₹500 आए इसी के कारण जो ओनर है, ओनर, इसको प्रॉफिट हो गया, ये ₹500 ये हुआ। इसके कारण ये हुआ कि ये आदमी ईगोइस्ट हो गया, ये हो गया ईगोइस्ट, ये हुआ। फिर इसको जितने भी आदमी पूर है, सभी से भी जो कमजोर आदमी है, सभी आज को इसको दरिद्र लगने लग गए। फिर उनके प्रति इसकी जो दया थी, काइंडनेस थी, कंपैशन था, वो सब दूर हो गया। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो गैप है जो 50 पैसे का, वो एक्चुअल में मजदूरों को मिलना चाहिए, ये इसका शोषण हो रहा है मजदूरों का, इसने ये कहा, ठीक है ना, ये इसने ये बात कही कि 50 पैसे ये मजदूरों को मिलने चाहिए, मजदूरों का हक है इसके ऊपर, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ वो मजदूरों के कारण हुआ है। ये बात कार्ल मार्क्स ने समझा, इसने कहा, इसलिए उसने कहा था दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तो मजदूरा शोषण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बच्चे, अगर कोई भी आदमी इंडस्ट्रियल आदमी है, अगर वो अपनी छटनी करता, स्क्रीनिंग करता, अपनी कंपनी से मजदूर को निकालता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, ठीक है। लेकिन मजदूर अपने राइट्स के लिए कोई हड़ताल करते हैं, तब फिर वो एक तरह से विद्रोह है, तो डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग होगी। अगर उसने अपने राइट के लिए वो किया तो ये हो गया रेबिलियन। अगर उसने स्क्रीनिंग की और इसने कहा कि भाई नहीं ये ठीक है, ये जायज बात है, इसको जायज ठहरा दिया जाता है और इसको गलत ठहरा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये डिफरेंस इस प्रकार होता है बच्चों, रिच और पुअर का। तो इन्होंने ये कहा कि जो रिच है और जो पुअर है, इसकी जो गैप है ये एक तरह मिटेगा जब सोशलिज्म आ जाएगा, ये कहा इन्होंने, ठीक है बच्चों। तो उसके साथ साथ और बच्चों जो कार्ल मार्क्स ने कहा, इनने कहा जो सोशलिज्म है ना, जब ये कम्युनिज्म हो जाएगा, कम्युनिज्म भविष्य में, कम्युनिज्म, देन एक समाज अच्छा बनेगा। इन्होंने ये बता, सोशलिज्म से भी आगे कम्युनिज्म। अब ये सुनिए कि भी सोशलिज्म में क्या है। सोशलिज्म में कहता है कि डेमोक्रेसी है, इसमें लिबर्टी है, ये ध्यान सुन लिए, दोनों चीजें हैं इसमें सोशलिज्म में। लेकिन जो कम्युनिज्म है उसमें एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल
एक आइडियोलॉजी है, और एक स्टेट की बात, वन स्टेट, ठीक है ना। यहां पे जो लिबर्टी है ये नहीं न के बराबर है, यहां पे डेमोक्रेसी है वो भी नहीं के बराबर है। एक आइडियोलॉजी उसको लागू करना है केवल, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म। तो जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म से भी आगे का जो रूप है इसका, तो जो इक्वलिटी की बात तो वो कम्युनिज्म है। ये बात मार्क्स से इन्होंने कहा, ये बात कही। तो यूरोप में बच्चों ये काफी हद तक एक तरह से फैला, क्योंकि ब्रिटेन है जो सॉरी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी स्थापना होती है। और इसके साथ साथ जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में तो ट्रेड यूनियन इन सभी ने मिल करके एक लेबर पार्टी ये बना दी 1906 में, ठीक है ना, ये पार्टी बना दी। तो इस प्रकार इसका एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन कहीं भी इसकी गवर्नमेंट नहीं बनी। ये रहा यूरोप में तो, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो बच्चों ये आइडियोलॉजी है, ये क्या है कुल मिला के, जो कैपिटलिज्म है ना, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के खिलाफ है सारा तंत्र, कि जहां पे जो सोशलिज्म जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ है, ठीक है। और ज्यादा समझना नहीं कि जो पूंजीवाद है ना, जो शोषण के ऊपर आधारित जैसे मजदूर है उसकी बात कर, लेकिन बाद में फिर ये भी कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी है एक, जैसे बता के तीन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड, तीन आइडियोलॉजी, ठीक बच्चों। तो कार्ल जो मार्क्स है एक तरह से ये रिवोल्यूशनरी थिंकर थे, नहीं तो उससे पहले ओवन थे, ब्लांक थे, उनने काम किया है। तो ये था बच्चों एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडिया इन यूरोप। अब है कि भी रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है ना, रोमानोवा, ये ध्यान रखो, ठीक है। रोमानोवा ये क्या है, डायनेस्टी। किंग कौन है, जार निकोलस, ठीक है ना, अलेक्जेंडर निकोलस द्वितीय। क्वीन कौन है, जारीना। इसका जो टाइटल जार था बच्चों, इसका जो टाइटल है जारीना। ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार भी इस प्रकार भी, ठीक है। जारीना, अलेक्जेंड्रा ये थे। इनके कितने बच्चे, 5 बच्चे। देश कौन सा, रशिया, ठीक है ना, इसके ऊपर राज किया। अलेक्जेंडर ने कब से कब तक, 1894 से लेकर के 1917 तक, ये ध्यान रखो। तो इट मीन्स देयर वाज मोनार्की, ये वन मोनार्की वाज डिपेंड्स अपॉन डिस्पोटिक टिक या डिस्पोटिज्म, ठीक है ना, उसके ऊपर वो है, उसकी आइडियोलॉजी तानाशाही उस पे है। अब यहां पे ये हुआ कि जो मजदूर थे ना, जो लेबर क्लास थी, क्लास, उसका हर तरह से शोषण है, हर तरह से। यहां पे जो कोयल थे या स्टील आयरन जो कंपनियां हैं, और भी कहीं जो एग्रीकल्चर लेबरर है, लेबरर, सब जगह शोषण है इनका,
ठीक है, सभी जगह। इसलिए एक विचार उठा कि भाई ये शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसका मतलब ये था। ठीक है ना, हाउ टू स्टॉप इट, ये था बच्चों। अब जब ये हुआ तो फिर आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की आई। तो 1898 में, ध्यान रखिए बात, ठीक है ना, 1898 रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वर्कर पार्टी ये बनी थी। ठीक है, 1898 में। ये सोशलिस्ट विचारधारा की थी। ठीक है ना, सोशल वर्कर पार्टी कि जितने भी संसाधन है उसके ऊपर सभी का इक्वल राइट है, देश के संसाधन जो भी कुछ है। लेकिन इसमें आगे चल के 1903 में मारातोवा और लेनिन इसके कारण बट गई, आइडियोलॉजी का। ठीक है, मारातोवा और लेनिन दो भागों में 1903 में बट गई। इसके जो बने मन सेविक, ये बने मन सेविक पार्टी। ठीक है ना, दो भागों में बटी, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड मन सेविक और अदर इज कॉल्ड बाल सेविक। ठीक है, बाल सेविक, ये बात करो। दो भाग, मन सेविक, बॉल सेविक, दो भागों में बट गई आइडियोलॉजी की डिफरेंस के कारण दोनों व्यक्तियों के। ठीक है, इसके कारण हुआ ये। अब राजा ने अपनी मनमर्जी कर रहा है, रोमानोवा डायनेस्टी की राजा जो जार निकोला अलेक्जेंडर निकोलस सेकंड है, द्वितीय है, वो अपनी मर्जी के अनुसार कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। यो अपने आप को डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, इसमें विश्वास करता बच्चों कि हमारे को भगवान ने भेजा है टू रूल ओवर द पीपल और रूल ओवर द लैंड अर्थ। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द गॉड, नॉट टू द पीपल, बिकॉज वी आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वी हैव सेंट बाय द गॉड ऑन अर्थ टू रूल। इसलिए जो उनके जो विचार थे, उनके जो शब्द वर्ड्स थे, वही भगवान के माने जाते थे। इसलिए यहां पे ये जो मैंने वहां बताया था कि बच्चों एग्रीकल्चर, इसमें एक्सप्लॉयटेशन था, फैक्ट्रीज इसमें एक्सप्लॉयटेशन था, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत थी। ठीक है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जमींदार बड़े बड़े, ये क्या कहलाए, कुलुक्स ये कहलाए। ठीक है ना, कुलुक्स इनके पास थी। ठीक है, मजदूरों को जो काम के जो घंटे थे 12 से 15 16 घंटे ये थे लेबर क्लास को। ठीक है, टैक्स जो सिस्टम था वो जो मजदूर था, जो किसान था, पीजेंट था, वही करता था। अब यहाँ पे जो पीजेंट है, पीजेंट में भी इक्वालिटी नहीं है, देयर वाज नो इक्वालिटी। ठीक है ना, देयर वर 3 काइंड ऑफ पीजेंट्स। एक जो बिल्कुल पुअर पीजेंट है, दूसरे बीच के ठीक है, तीसरे बड़े जमींदार हैं जो दूसरों से काम करवाते थे। इसलिए यहां पे इक्वालिटी नहीं थी, ये रही बात। ठीक विद्यार्थियों, अब ये हुआ तो सब जगह एक तरह से अनार्की है, और राजा एंजॉय कर रहा है, रानी है वो भी एंजॉय कर रही है। अब यहां पे एक और था मामला। ठीक है ना,
रासपुतीन। रासपुतीन ये था बच्चों, ये बाबा था। लेकिन रानी जो अलेक्जेंड्रिया थी, इसकी कृपा से राज जो ग्रह था उसको बोलते थे विंटर पैलेस। क्या बोलते थे बच्चों? विंटर पैलेस। इस यहां एंट्री हो गई इसकी। कोई कहते कि भाई इस प्रकार कुछ इसके बच्चे नहीं होते थे रानी को, उसके आशीर्वाद से हो गए। और फिर इसने जो ये भविष्य भी बताता था और इसने कहा भी इस तरह बात, उससे रानी प्रभावित हो गई। फिर इस प्रकार इसकी एंट्री राजमहल में हो गई। और जब तक ये रहा, जब तक इसने अपने अनुसार चलाया। ये इसको कहता था, ये इसको कहती थी, इस प्रकार का था। जबकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें जो 3 सिद्धांत दिए गए थे, इक्वालिटी था, फ्रेटर्निटी था, लिबर्टी था। दे वर द बेस, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रेवोल्यूशन। इसके भी रहा इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इसका भी रहा। ठीक है ना। तो रासपुतीन जो बाबा था इसका काफी योग था, लेकिन इसने काफी लंबी यात्राएं भी की थी बाबा होने के कारण। और उसके बाद फिर इसने चमत्कार दिखाए और इसकी राजमहल में एंट्री हो गई बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ ये। अब जो अगर इस बात को समझ लोगे कि कुल मिला के ये है कि बच्चों एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है ना, हर तरह से, बस फिर दिक्कत नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन कहां होता है? कैपिटलिज्म में। ठीक है ना। इक्वालिटी कहां होती है? इक्वालिटी सोशलिज्म में। ठीक है, सोशलिज्म में इक्वालिटी। ये रशियन रिवॉल्यूशन भी किसके ऊपर डिपेंड थी? सोशलिज्म विचारधारा पे, इस विचारधारा पे थी बच्चों। ठीक है, सोशलिस्ट जो विचारधारा थी, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, उस पे थी। 2 दल बताई, एक पार्टी बताई 1898 में। वो पार्टी 2 भागों में डिवाइड होगी 1903 में। अब 2 भागों में कौन कौन से? मंसेविक और बोल्शेविक। मंसेविक के मार्तो और बोल्शेविक के व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये हुआ। कर दो साफ इसको। अब बच्चों जैसे जार निकोलस हुए, ठीक है ना, ये हो गए। अब इसका कैसा शासक था? शासन था एक्सप्लॉयटेटिव, ये था ऑपरेसिव, ये मान लीजिए था ही ऐसा। अब जनता जो बड़ी इसकी पार्लियामेंट थी क्या कहलाई? डूमा। पार्लियामेंट क्या नाम था उसका? डूमा। इसका संसद जो पार्लियामेंट थी, इसका सेशन नहीं बुला गया। पीजेंट थे, उनका शोषण, जो लेबर थे उनका शोषण, ठीक है, इनका भी शोषण, और जो दूसरे छोटे एम्प्लॉय थे इनका भी शोषण। कुल मिला के देश में अनार्की चारों तरफ ये हुआ। और देश में फेमाइन पड़ गया, अकाल, और उसमें बहुत सारे लाखों आदमी मारे गए और आदमियों को रोटी के लाले पड़ गए और आदमियों को काम है नहीं। इस प्रकार चारों तरफ एक तरह से एक अराजकता माहौल। लेकिन राजा के कान के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी, ये हुआ। अब दिन आया 5 जनवरी 1905, सेंट पीटरबर्ग। ठीक है, इसका नाम फिर इन्हें क्या कर दिया?
पेट्रोग्राड, ये नाम कर दिया इन्होंने। इनने कहा ये तो जर्मन नेम है। कौन सा नेम है? जर्मन, इसलिए इन्हें नाम चेंज कर दिया। अब इस नाम के पीछे सुनिए हिस्ट्री। ये कहता है कि जो जार है ना, जो पीटर द ग्रेट थे रशिया के शासक, उन्हें जो अपनी लड़की ब्याही, तो ये डच और जर्मन इस नस्ल के थे, इस वंश जो जार निकोलस थे। इसलिए जर्मन ये नाम होने के कारण पीटर्सबर्ग इन्होंने इसको हटा दिया, पेट्रोग्राड कर दिया। उसके पीछे कारण ये रहा। ठीक है। अब जो किसान थे, जो लेबर, इसमें कौन कौन से? पीजेंट, मूल रूप से बच्चों लेबरर। इन्होंने 5 जनवरी 1905 को एक प्रोसेशन निकाला, और प्रोसेशन कहाँ जा रहा था? सेंट पीटर्सबर्ग है, पेट्रोग्राड है, उसमें राजा के महल की तरफ जो विंटर पैलेस है उसमें की तरफ जा रहा था। और इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? पादरी जो गैपोन थे वो कर रहे थे, गैपोन। ठीक है ना, ये कर रहे थे। अब इन्होंने नेतृत्व किया तो राजा के जो आदमी थे आगे आकर के उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और इसमें मोर देन 100 पीपल वर किल्ड, और उससे ज्यादा घायल हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार की बात हुई। अब उससे ये हुआ कि इस दिन था वो संडे था। अब संडे था तो इसको कहा गया फिर ब्लडी संडे, इसको ये कहा गया बच्चों। अब चारों तरफ देश के अंदर अराजकता फैल गई, और जो लेबरर थे, इनके लेबर थी, इसके पक्ष में सेंट पीटर्सबर्ग से या पेट्रोग्राड और दूसरे शहरों में हड़तालें शुरू हो गई। और यहाँ तक कि जो पेट्रोग्राड है उसमें 1,10,000 के आसपास जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी। और दूसरे जो शहर थे, देखते देखते चारों तरफ एक तरह से हड़ताल का मतलब चारों तरफ हड़ताल हो गई, और उससे जो प्रोडक्शन था वो रुक गया बच्चों। ठीक है। अब प्रोडक्शन रुका, हाँ, तो जो वर्ग था, जो रिच, जो ओनर थे, तो उनके ऊपर बड़ी चोट लगी। तो उन्होंने ये कर दिया कि इनको निकालना शुरू कर दिया और इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। ये हुआ। अब इसमें जो महिलाएं थी, वुमेन थी, इनकी भागीदारी बड़ी अच्छी रही, ये भी रहा इनका। ठीक है ना, क्योंकि इनका शोषण भी बहुत ज्यादा होता था। एक तो इनको जो वेज है वो पूरी नहीं मिलती थी, आदमी से कम मिलती थी, जबकि उस समय में रूस में 31% वुमेन पॉपुलेशन थी जो वो इसमें काम में लगी थी, फैक्ट्री वर्कर के उसमें में थी। ठीक है। और इसके दूसरे इनको कोई इसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती थी। जो फैक्ट्रियों में जो इसकी कंडीशन थी काम करने की, हाइजेनिक नहीं थी, इनको सुविधाएं नहीं थी, इसलिए आदमी इनसे नाराज थे। क्लियर? तो ये हुआ विद्यार्थियों। इस कारण तो जो ब्लडी संडे था 5 जून का, ठीक है ना, उसके कारण फिर देश में एक क्रांति का माहौल बन गया। अब आगे चल के ये होता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक रहा है। ठीक है। और ये चला था बच्चों ऑस्ट्रिया, जो हंगरी, उसका जो प्रिंस था उसकी मृत्यु हो गई थी सर्बिया में। कहाँ पे हो गई थी? सर्बिया में। हाँ, तो इसकी मतलब मार दिया गया। इसके पक्ष में, सर्बिया के पक्ष में रूस था, रशिया इसके पक्ष में था, इसलिए युद्ध में ये 1914 में कूद गया था। यहाँ पे 2 प्रकार की पावरें बनी, एक तो सेंट्रल पावर जिसमें कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी
उस समय बच्चों एक देश था, ध्यान रखना बात, ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय में एक देश था, और तुर्की, ओटोमन साम्राज्य, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय एक देश था। आफ्टर फर्स्ट वॉर इट वाज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स, ऑस्ट्रिया अलग और हंगरी अलग, इसकी वियना, उसकी बुडापेस्ट कैपिटल, ठीक है ना। ये हुआ। इसके बाद फिर मित्र राष्ट्र आ गए, अलाइड पावर। अलाइड पावर में ये हो गया कि भाई ब्रिटेन, फ्रांस और उसके साथ यूएसए, रसिया, जबकि यूएसए बाद में आता है युद्ध में, इटली, जापान, लाइक दैट। ईस्ट भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंग्लैंड ने झोंक दिया था युद्ध में कि भारत ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल है, ये हुआ था। अब इससे ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो सैनिक लड़े, यहाँ पे एक तो वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट, और दूसरा ईस्टर्न फ्रंट। अब यहाँ पे बच्चों ये तो ठीक था जो फ्रांस की तरफ था, इसमें खाइयां खोद करके डिचीज, ठीक है ना, वो ठीक था। लेकिन इस साइड में युद्ध की हालात जो अलाइड पावर थी उसके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो रूस था ना ये लड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे रूस के जो सैनिक थे बहुत सारे, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए। उसका कारण ये रहा कि इनको वेपन्स नहीं मिले अच्छे, पहली कंडीशन, इनको यहाँ जो फूड है वो नहीं मिला, इनको जो मौसम था उसके अनुसार यहाँ पे क्लोथ्स नहीं मिले, इसलिए बहुत सारे लाखों सैनिक मारे गए, विस्थापित हो गए, रिफ्यूजी बन गए। इसलिए जनता नाराज हो गई, क्योंकि सैनिक थे वो तो रूस के थे ना, इसलिए यहाँ की जो जनता थी, जिसके बेटा मारेगा, जिसका पति मारेगा, तो फिर वो सरकार जो राजशाही थी उससे ये नाराज हो गए। तो अब एक नेता उभरते हैं, जैसे माहौल बनता देश में, जब ये मरे तो देश में माहौल ये बन गया भी नहीं, देश के जो नौजवान थे वो मारे गए, ठीक है। अब ये मारे गए तो अब यहाँ पे ये कहा गया कि भाई तुम राजगद्दी को छोड़ दो, ठीक है ना, राजगद्दी को छोड़ दो। लेकिन जो प्रिंस ये थे, कौन थे ये, जार, CZAR, शुरू में मना कर दिया कि भाई नहीं, राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंत में जाकर के 2 मार्च 1917 इसको राजगद्दी छोड़ दी, ठीक है ना। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन ऑफ रसिया, ठीक है ना। देश में नई समस्या आ गई कि भाई क्रांति भी हो गई, लेकिन अराजकता नहीं गई, अनार्की थी वो नहीं गई। अब इससे जो आर्मी थी, क्योंकि 70 लाख सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटलफील्ड, ठीक है, ये हुआ था। अब इन लेनिन के आगे सबसे बड़ी जो समस्या थी कि भाई युद्ध को कैसे रोका जाए, कि युद्ध है उसको कैसे रोका जाए। इसलिए लेनिन ने एक कार्य किया, उसने प्लान बनाई। उसने बच्चों एक तो कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, ठीक है ना, युद्ध बंद हो, पहली बात। दूसरी जो जमीन है उसका सबके ऊपर सबका अधिकार हो, ठीक है। तीसरा जो बैंक है वे सरकारी हो, प्राइवेट नहीं, सरकारी, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। और जो जमीन थी, जो लैंड थी, उसको एक तरह से कलेक्टलाइजेशन कर दिया, ये हुआ था। युद्ध बंद था वो कर दिया। इसने जर्मनी के साथ ब्रिस्टो लिटोवस्की की वस्की की संधि की बच्चों 1918 में, युद्ध बंद हो गया, ठीक है ना। ये कर दिया, इसने ये कर दिया। किसने किया ये, लेनिन ने।
क्योंकि एक नए सिस्टम को हम सेटअप करेंगे तो नई बातें बच्चों आएंगी सामने, प्रॉब्लम आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देश सिविल वार की तरफ चलेगा। ठीक है, किसका शासन खत्म हुआ बच्चों? जार का। जार के बाद कौन आए थे? ललाओ। उसके बाद कौन आए थे? क्रेंस्की। और क्रेंस्की के बाद कौन आए? लेनिन, व्लादिमीर यूलियच लेनिन, ये था नाम इसका पूरा। ठीक है, इसने 1918 से लेकर के 1924 तक शासन किया देश के ऊपर, ये हुआ। अब सिविल वार में एक तो व्हाइट, एक रेड और एक ग्रीन, तीन प्रकार का एक सामाजिक ताना बाना हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। रेड का मतलब ये था कि जो वर्कर थे, ठीक है ना, इसका मतलब ये था जो पीजेंट थे। व्हाइट का मतलब ये था कि जो किंग के समर्थक थे, राजतंत्र के, मोनार्क के समर्थन थे। इसका मतलब ये था कि जो सोशल रिफॉर्मर थे, रिफॉर्मर्स। अब इन दोनों का जो प्रभाव था समाज के ऊपर बहुत ज्यादा था। और 1918 तक तो ये मानिए कि समाज के ऊपर मोस्टली जो पार्ट ऑफ रशिया वाज कंट्रोल बाय दीज टू ग्रुप, व्हाइट एंड ग्रीन्स। ठीक है ना, प्लूरल कर दो इसको, व्हाइट्स एंड ग्रीन्स, इनके द्वारा था। लेकिन लेनिन ने बड़ी सख्ताई से काम किया और जो युद्ध था उसको बंद किया, जमीन थी उसकी सबकी साजली कर दी, बैंक थे सरकारी कर दिए। और जो वो था डूमा, उसका इलेक्शन करवाया। डूमा, डूमा क्या है बच्चों? ये पार्लियामेंट है वहां की। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाया तो उसमें इसको मेजोरिटी नहीं मिली, मेजोरिटी नहीं मिली। ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि इसको थोड़े समय के बाद डिजोल्व कर दिया और उसके बाद देन इलेक्शन। और फिर ये हुआ कि वन पार्टी रूल हो गया, वन पार्टी रूल ये कर दिया इस आदमी ने इसके बाद। ठीक है, तो इसने भरसक प्रयास किया कि वे जो एक समाजवाद है, जो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, ओवन के थे, ब्लांक के थे, हेगल्स के थे, दूसरों के थे, कि उसको लागू किए जाए। ये हुआ बच्चों। ठीक है, तो 1924 में यह आदमी एक्सपायर हो गया। अब इसके बाद स्टालिन, ये आया बच्चों 1924 से लेके 53 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार में यही था जो 1939 से 45 तक लड़ा गया था। अब इसने जो लैंड थी उसका ये कर दिया कलेक्टिवलाइजेशन। बैंक थे उसको नेशनलाइजेशन कर दिया और इसमें बड़े बड़े फार्म हाउस ये बना दिए, या फार्म मान लो, हाउस रहने दो, फार्म, बड़े बड़े फार्म। छोटे फार्म में जो एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट वो नहीं चलेंगे, ये कर दिया। जो वर्कर थे उनके लिए पूरा प्रयास किया कि भाई सुविधाएं दी जाए। अब जो सिविल वार हुई थी बच्चों, सिविल वार, अब सिविल वार में ये था कि एक तो राजा के समर्थक व्हाइट, एक दूसरे ग्रीन्स, तो इनके साथ मिलके एक तो ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने भी इनका जो अंदर थे ये आदमी रशिया के, इनकी हेल्प की थी। लेकिन लेनिन इन सब को हरा के फिर ऊपर उभरा था। यहाँ के जो मुस्लिम थे देश, क्योंकि जैसे आज 15 देश है, 1990 के बाद जो गोरबाचोव के बाद जो रशिया टूटा, ठीक है, उसमें जो 15 कंट्री बने, तो इसमें मुस्लिम राष्ट्र भी मुस्लिम थे जो उन्होंने ये लेनिन के साथ खड़े थे। इन्होंने क्रांति को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। अब यहाँ पे स्टालिन के टाइम में ये हुआ कि इन्होंने विरोध किया स्टालिन का,
लेकिन स्टालिन ने पूरी तानाशाही से इसको लागू कर दिया। ये किया, इसने बैंक को नेशनलाइज कर दिया, लैंड है उसका एक तरह से सबकी कॉमन प्रॉपर्टी बना दी, बड़े बड़े फार्म थे, हाउस थे, वो बना दिए कि भी सभी उस पर काम करें। और इसने जो भी आदमी इसके अपोजिट में उभरा उसको जेल में डाल दिया और या उसको देश निकाला दे दिया। ये भी करते इस आदमी ने काम, ठीक है ना। कुल मिला के हुआ कि ये आदमी डिक्टेटरशिप, एक तरह से स्टालिनवाद, स्टालिनिज्म, इस पे आग टिक गई सभी की नजर, ये हुआ था। तो जब तक ये आदमी रहा, जब तक कोई भी दूसरा आदमी नेता इसके खिलाफ नहीं बोल सका। तो इसने रेलवे हो चाहे वर्कर्स जो फैक्ट्री हो चाहे कहीं भी हो, सब जगह जो चाहा इसने अपने अनुसार, जो समाजवाद कहता था उसके अनुसार किया। यहां तक कि जो बोल्शेविक जो पार्टी थी, बोल्शेविक, इसके भी जो वर्कर थे ये भी कुछ इनसे नाराज थे। इनको भी इसने ये किया कि इसमें जेल में डाल दो, ठीक है, जेल में डाल दो, ये कर दो, तो या मरवा दिए। इस प्रकार काम इन्होंने किया। एक पुलिस थी चेका, इससे काम करवाई। फिर दूसरे उसके जैसे आज के उसमें युग में KGF है, KGB वो है, ONGB, कुछ अलग अलग थे नाम जो बाद में रहे, तो उनके द्वारा उनको पनिशमेंट दी गई। ये पुलिस थी जो उनके ऊपर कार्रवाई करती थी, ये हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई स्टालिन के बाद कि वर्ल्ड के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कि दुनिया के ऊपर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ जो रिवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड, इफेक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है बच्चों, ऑन द वर्ल्ड। तो ये तो हुआ बच्चों कि सारे देश में, विश्व में जो सोशलिस्ट जो पार्टी है इनकी स्थापना हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो वर्कर है और जो पेजेंट है इनके बारे में सोचा गया, कुछ काम इनके वो तरफ रुझान, वो आदमी ध्यान गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था इसमें जब रूस ने भागीदारी की तो एक वर्ल्ड के सामने इसने एक प्रस्तुत किया कि रूस एक पावर है, रशिया एज पावर। क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड जो जर्मनी को हराया, जो हिटलर ने अपने आप को गोली मारी मई 1945, ठीक है ना, तो वो जो रशियन जो रेड आर्मी थी वो वहां तक पहुंच गई थी जहां पे उसका शिविर था या उसका बंकर था, ठीक है ना, ये रहा था। जो बैंक थे वो सब नेशनलाइज कर दिए, ये कर दिए। जितने भी एम्प्लॉयमेंट था इसके ऊपर काम किया गया, ठीक है। देश की जो प्रोग्रेस थी, ये किसी भी फील्ड मान लो, सोशल में मान लो, इकोनॉमिक में मान लो, जैसे 5 ईयर प्लान ये भी लागू की गई, 5 साल के लिए एक बार बनाए कोई प्लान, इस प्रकार। तो ये सब कुछ वर्ल्ड के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा विद्यार्थियों, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब देखते हैं कि भाई यहां क्या डेमोक्रेसी थी, नो। क्या यहां लिबर्टी थी, तो हम पाते कि नहीं थी उतनी। क्या यहां राइट थे पब्लिक को उतने, कि हम मानते वो भी नहीं है। क्या फिर दूसरी बात है कि यहां पे इतनी डेवलपमेंट थी जितनी अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, इनमें थी, तो हम पाते कि नहीं थी, कि एक तरह दरवाजे सफोकेशन, ठीक है ना, पीपल ये मानते थे। इस प्रकार जो ये सिस्टम था वो लंबा नहीं चल सका जैसे कैपिटलिज्म है। क्योंकि फिर दूसरे वर्ल्ड वार के बाद साथ ये भी हुआ था
कि जो अमेरिका थे, दूसरी जो पावर थी, उनको लगा था कि वे नहीं, एक जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म विचारधारा है, वो वर्ल्ड में नहीं फैलनी चाहिए। दूसरी जो दुनिया थी वो भी इसके पीछे लगी थी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो रशिया उभरा, हाँ, तो उसका कोई मुकाबला उस समय में नहीं था। ये भी था। वर्ल्ड वार सेकंड में भले ही अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को, लेकिन रूस उस बात को लेके अमेरिका से नाराज था और उसी का परिणाम ये हुआ कि कोल्ड वार, उसी का परिणाम हुआ कि भी आपने ये क्यों कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उसने बना दिए। तो पहला जो चांद के ऊपर जो बिच भेजी वो रूस था। जो आज युद्ध हो रहा कि नाटो यूक्रेन और विद्यार्थियों रूस के मध्य 26-24 फरवरी 2022 से शुरू था, आज हो गए देख लो। तो उसके बावजूद भी, जबकि एक इनडायरेक्टली उसमें जो नाटो जो कंट्री है 30 कंट्री, उनका भी जेलेंस्की को या यूक्रेन को हेल्प है, ठीक है। तो ये तो है कि रशिया ने बहुत कुछ पाया है लेकिन खोया भी है। जब रशिया टूटा था गोरबाचोव के समय में, तो एक CIS स्टेट बना था, CIS ये बना था, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये बने थे बच्चों, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। तो इस प्रकार बच्चों के जो ये जो सोशलिज्म है ना, जो चैप्टर का मतलब था कि इट वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, ये माना गया कि भी कैपिटलिज्म सक द ब्लड ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, ठीक है। ये था मतलब जार था। जार ये कि उसका बच्चों टाइटल है, जारीना उसकी टाइटल है रानी की, ठीक है। और ये देखिए कि फिर जार को भी मार दिया और जारीना को मार दिया, उसके जो 5 बच्चे थे उनको भी मार दिया था। ये भी हुआ था। राज जो शाही परिवार था उन सभी को खत्म कर दिया गया था, ठीक है विद्यार्थियों। तो एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास किया, भी राजा है, एक रानी है और एक उसके बाबा है, और एक विचारधारा है समाजवाद की जो सारी जनता को खुश रखना चाहती है, एक पूंजीवादी विचारधारा है जो सभी का खून चूस के कुछ आदमी अमीर बनते हैं और जन समाज उसमें गरीब रहता है। और समाजवाद ये कहता है कि नहीं, आप अगर सबको अधिकार, सबको समानता करते हो तो समाजवाद में पॉसिबल है। समाजवाद का मतलब समाज के सभी का एक समान अधिकार उसके ऊपर, इससे तात्पर्य था विद्यार्थी, ठीक है। तो यूरोप में भी आज समाजवाद, और उसके बाद पहला जो देश बना विश्व में 1917 में वो रसिया बना, ठीक है। उसके बाद उसका नाम USSR कर दिया था गया था, ठीक है। जो समाजवाद की स्थापना हुई, पहला विश्व में देश कौन सा था? रशिया। तो उसके बाद और भी आए कि जैसे नाटो बना था तो नाटो के विपरीत अपोजिट बनाया गया था रूस के द्वारा वार्सा पैक्ट, ठीक है, पोलैंड की कैपिटल वार्सा, ठीक है। तो इस प्रकार एक कहानी के रूप में पढ़ोगे विचारधारा मान के तो बहुत आसान है फिर, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।